हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है और कहीं कहीं यह व्रत पूर्णिमा तिथि को भी किया जाता है। वैसे तो मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास बरगद का पेड़ नहीं होता है या फिर हम नहीं जा पाते हैं, तो हम वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक बरगद के पेड़ की टहनी की आवश्यकता होती है। आप मंगवा लीजिएगा और उसको बड़मावश के एक दिन पहले ही मंगवा लीजिएगा। बड़मावश वाले दिन बरगद की टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब टहनी मंगवाएं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें एक कली लगी होनी चाहिए, इसके साथ में कुछ फल भी लगे होने चाहिए। अब आप चाहें तो इस टहनी को आप इस तरह से गमले में लगा लें या फिर आप चाहें तो लोटे में रखकर भी इसकी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सामग्री के बारे में बात करते हैं। अब हमें वट वृक्ष की पूजा करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है रोली, अक्षत, सिंदूर। इसके साथ ही हमें पीला चंदन चाहिए होता है, क्योंकि वट वृक्ष की पूजा पीले चंदन से ही की जाती है। इसके बाद हमें पूजन करने के लिए चाहिए होते हैं भींगे हुए काले चने। भींगे हुए काले चने का वट सावित्री व्रत में विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम इन्हें वट वृक्ष पर भी अर्पित करते हैं और इसके साथ भींगे हुए काले चने से ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। अब हमें चाहिए होता है एक शुद्ध देशी घी का दीपक। अगर आप घर से बाहर जाकर के यह पूजन करते हैं तो आप मिट्टी का बना लीजिएगा देसी घी का दीपक। अगर आप घर पर करते हैं तो आप पीतल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होती है माचिस दीपक प्रज्वलित करने के लिए। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, यह दीपक हम वट वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे। और हमने यहाँ पर ले ली है मौली। अब हमें चाहिए होता है कच्चा सूत, जिससे हम वट वृक्ष की फेरी लगाएंगे। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप मौली से भी फेरी लगा सकते हैं। इसके बाद पूजन करने के लिए हमने यहाँ पर ली है धूप बत्ती। साथ ही हमने यहाँ पर कच्चे सूत की 2 माला बनाई है, जो कि 7-7 धागों से बनाई है हमने। एक माला हम वट वृक्ष को पहनाते हैं और दूसरी माला पति द्वारा पत्नी को पहनाई जाती है। तो आप भी इस तरह की माला बना लें। अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप यह माला कलावे से भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सफ़ेद रील से बना लीजिए और आप उसको हल्दी में रंग सकते हैं, या फिर आप पीली रील से भी आप ये माला बना सकते हैं। जैसी आपकी मान्यता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूजन करने के लिए गौर माता बनाई है और आप चाहें तो केवल गौरी गणेश भी बना सकते हैं। गौर माता में क्या होता है, पूरा शिव परिवार होता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं, माता पार्वती होती हैं और भगवान गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय भगवान जी होते हैं और नंदी महाराज होते हैं। तो आप इस तरह से पूरा शिव परिवार भी बना सकते हैं और आप चाहें तो केवल गौरी गणेश बना सकते हैं। किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा विशेष रूप से होती है, तो आप इनको अवश्य बना लें। इसके साथ हमने श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर लिया है आलता और बिंदी का पत्ता। अब हमें वट वृक्ष को सींचने के लिए चाहिए होता है शुद्ध जल। तो आप इस तरह से कलश में शुद्ध जल अवश्य ले लें। इसके बाद पूजा में अर्पित करने के लिए हमने कुछ दक्षिणा ली है। साथ ही हमने चावल का ऐपन बनाया है, जिससे हम चौक बनाएंगे। चौक बनाने के लिए आप आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चावल का ऐपन बना लीजिए। इस चावल के ऐपन से बरगद के पेड़ पर टिकियाँ भी लगाई जाती हैं। किसी किसी के यहाँ आटा में हल्दी मिला करके ऐपन बनाया जाता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चौक पर रखने के लिए कुछ अनाज लिया है। अनाज में मैंने चावल लिए हैं। आप चाहें तो गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं। चावल लेते हैं तो फिर आप ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब वट सावित्री व्रत की पूजा में विशेष रूप से ये बरगद बनाए जाते हैं। मीठे बरगद आटा से बनाए जाते हैं, तो आप ये ज़रूर बना लें। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार संख्या में जितने बनाए जाते हो तो आप उतने बना लें। इसके अलावा वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। आपके यहाँ जितनी संख्या में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं पूजा के लिए, तो आप उतनी बना लें। इसके बाद पूजा में अर्पित करने के लिए मैंने कुछ फल लिए हैं। फल के रूप में मैंने खरबूज लिए हैं और आम लिए हैं। आप भी कोई मौसमी फल ले लीजिए पूजा के लिए। अब हमने यहाँ पर पूजा में भोग के रूप में अर्पित करने के लिए मिठाई ली है। आप कोई भी मिठाई या फिर घर में बनाकर भोग भी पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में अर्पित करने के लिए मैंने कुछ फूल लिए हैं। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं आसानी से आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पति के लिए माला भी ली है। अगर आप पति को माला पहनाती हैं आज के दिन, तो आप एक माला ज़रूर ले लें। इसके बाद हमने सास को बायने में देने के लिए यहाँ पर कुछ सुहाग की सामग्री ली है। साथ में हमने सूट का कपड़ा लिया है। आप भी इस तरह से अपनी सास को देने के लिए बायना निकाल सकते हैं आज के दिन, जो कि ज़रूर दिया जाता है। इसके बाद हमने कथा पढ़ने के लिए यहाँ पर वट सावित्री व्रत पूजन की कथा की पुस्तक ली है। अगर आपको मार्केट में मिल जाती है तो आप ले सकते हैं। इन सभी के अलावा हमने यहाँ पर एक बांस का पंखा भी लिया है, जिसको बरगद के पेड़ पर अर्पित किया जाता है आज के दिन। अगर आपके यहाँ अर्पित किया जाता है तो आप ले लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद।